भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपने 2 दिन पहले की कथा में एक विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हों, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ना हो रहे हों, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हों, तो उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई ना पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ 1 दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे धनतेरस पर वह ऐसी क्या चीज है जो आपको नहीं खरीदनी चाहिए। साथ ही हम आपको बताएंगे कि सफाई करते समय धनतेरस पर यह एक चीज घर से कभी भी मत फेंकना। साथ ही जानिए, झाड़ू धनतेरस पर खरीदें या दीपावली पर, आखिर कौन सी झाड़ू खरीदे। और साथ ही ये भी जान लीजिए कि वे कौन सी खास चीज है जिसे आपको धनतेरस पर खरीद के लाना चाहिए, जिससे सदैव के लिए माता लक्ष्मी का स्थिर वास आपके घर में हो जाए, आपकी बटुआ, आपकी तिजोरी, आपका पर्स सदैव ही पैसों से भरा रहे। हमें इन पावन त्योहार पर क्या करने से बचना चाहिए जिससे कि हमारे घर में हमेशा ही अन्न धन की बरकत बनी रहे। दोस्तों, धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक ये 5 दिवसीय त्योहार हमारे हिंदू धर्म में दीपावली से लेकर बहुत ही ज्यादा धूमधाम मचाते हैं। ये सभी त्योहार दीपावली के इर्द गिर्द आते हैं, इसीलिए हमेशा ही सभी के घर में धन धान्य और खुशियों का माहौल बना रहता है। सभी के व्यापार आदि चल पड़ते हैं, जिससे सभी का मन प्रफुल्लित होता है और खुशियों से झूम उठता है। दोस्तों, धनतेरस से लेकर दीपावली तक माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा हासिल हो सके। और जिन लोगों को अधिक मात्रा में और शीघ्र ही फल चाहिए, वे टोने टोटके आदि का उपयोग करके दीपावली की रात व धनतेरस की रात कुछ खास उपायों को करके सही तरीके से अगर वे करते हैं तो माँ लक्ष्मी का स्थायी रूप से अपने घर में वास प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, धनतेरस से पहले ही आपको कच्चे चने की दाल आपको लेकर के आ जानी है और इसे आप माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसे ऐसा समझा जाता है कि माता लक्ष्मी को अर्पित कर देने के बाद अगले दिन पीपल के पेड़ पर चढ़ा आता है जो कोई भी व्यक्ति, उसके जीवन भर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती है, इसलिए आपको चने की दाल अवश्य लेकर आनी है। माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप समझे जाने वाले श्री यंत्र और दूसरे नंबर पर कुबेर यंत्र को भी आपको अवश्य लाना चाहिए, क्योंकि इस दिन लक्ष्मी और कुबेर जी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। जो भी व्यक्ति अपने मनचाहा धन कमाने का इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं, वे व्यक्ति लक्ष्मी यंत्र और कुबेर यंत्र को अपने घर में स्थापित अवश्य करें। इसीलिए अब धनतेरस से पहले इनको अवश्य लेकर आए। दोस्तों, आपको बता दें कि धनतेरस पर किए जाने वाले उपाय अपने आम तौर पर जो फल दिखाते हैं उससे 13 गुना ये फल दिखाते हैं, इसीलिए इन्हें धन त्रयोदशी के नाम से ही जाना जाता है। वहीं अगर आप कुछ गलत चीजों का सहारा ले लेते हैं या कुछ गलती कर देते हैं तो आपको उसी प्रकार से 13 गुना असफलता का और भाग्य में कटौती का सामना भी करना पड़ता है। दुर्भाग्य आपका पीछा 13 गुना रफ्तार से करता है। इसीलिए आपको टूटे फूटे बर्तन पहले ही सफाई के दौरान बाहर निकाल देने चाहिए। टूटी हुई घड़ी या फिर कोई भी कांच का सामान जो टूट चुका हो या फिर खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान को भी आपको अपने घर से निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये सभी वस्तुएं नकारात्मकता फैलाती हैं और माँ लक्ष्मी के आपके घर में प्रवेश करने को रोकती है। धनतेरस के पावन पर्व से पहले आपको वस्त्र आदि खरीदने और नए बर्तन खरीदने का अवसर अवश्य मिलेगा, लेकिन ध्यान रहे कि नीले व काले रंग के वस्त्र आपको बिल्कुल भी नहीं लाने चाहिए। आपको बता दें कि माता लक्ष्मी को नीले व काले रंग के वस्त्र बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वहीं कुछ लोग जूते चप्पल भी खरीदते हैं, तो चमड़े के जूते या चप्पल खरीदना भी निषेध होता है। यदि आप धनतेरस के पावन पर्व पर आप चमड़े के जूते या चप्पल लेकर आते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा आपको मिलने की बजाय जो है वह भी चली जाती है। बहुत से लोग इस दिन कुछ देवी देवताओं की तस्वीर अथवा मूर्ति भी अपने घर लेकर आते हैं, तो लाते वक्त आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वह तस्वीर या मूर्ति कहीं से भी खंडित ना हो। यदि ऐसे में आप खंडित मूर्ति या तस्वीर लेकर आते हैं तो आपको इसका अशुभ प्रभाव भी देखने को अवश्य ही मिलता है।
तो दोस्तों, आप इस वीडियो में बताई गई सभी जानकारियों का विशेष ध्यान रखें, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर 13 गुना होकर बरसे। आपके घर में कभी भी नकारात्मकता ना हो, हमेशा ही धन दौलत से परिपूर्ण रहे, यश कीर्ति मान सम्मान सुख वैभव में सदैव ही बढ़ोतरी होती रहे। इसी कामना के साथ आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी, हर हर महादेव।